आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज से मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। जहां बात करेंगे जंग के मैदान की, उस जंग के मैदान की जहां पूरी दुनिया की ताकत लगी रही इजरायली बंधकों को छुड़ाने के लिए, पर जंग के एक साल बाद भी अपने दम पर पूरी दुनिया की ताकतें अल-कस्साम ब्रिगेड से इजरायली बंधकों को नहीं छुड़ा पाई है। और आज भी मुजाहिदीन सब कुछ तबाह होने के बाद इजरायली फौज का जमकर मुकाबला कर रहे हैं। जहां खबर सामने आ रही है कि इजरायली कैप्टन को जंग के मैदान में ढेर किया गया है, वहीं खबर सामने आ रही है कि अल-कस्साम ब्रिगेड ने जगह जगह मोर्चा संभाल रखा है। वहीं खबर सामने आ रही है कि वेस्ट बैंक में भी शदीद झड़पें लगातार देखने को मिल रही है। शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां अल-कस्साम ब्रिगेड का इजरायली फौज की गाड़ी पर बड़ा हमला किया गया है। फलस्तीनी मुजाहिदीनों की ताजा कार्रवाइयों की खबरें सामने आई है, जहां सराया अल कुदूस जो कि इस्लामिक जिहाद मूवमेंट का फौजी विंग है, उसने शनिवार को एक इजरायली मिलिट्री गाड़ी पर हमला किया। मुजाहिदीनों ने बताया कि उन्होंने रफा शहर के मशरिकी हिस्से में अल शार मॉल के करीब एक इजरायली D9 बुलडोजर को तांडव मिसाइल से निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में हमास के फौजी विंग कस्साम ब्रिगेड ने भी हिस्सा लिया है। इजरायली मीडिया ने शनिवार को गजा पट्टी में इजरायली फौज के खिलाफ एक सिक्योरिटी वाक़े की रिपोर्ट दी है। इसके अलावा शहीद अल अक्सा ब्रिगेड ने शुक्रवार को ऐलान किया कि उन्होंने वस्ती गजा पट्टी के नासिरम के रास्ते पर मौजूद इजरायली फौजियों और उनकी गाड़ियों पर 160 टाइप के रॉकेट दागे। वहीं आप दूसरी खबर भी देख सकते हैं, गजा में जंगजदा इलाकों में इजरायली कैप्टन का कत्ल किया गया। फलस्तीन और गजा के हालात, एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां इजरायली फौज के एक नुमाइंदे ने शनिवार को इस बात की तस्दीक की है कि 46वीं बटालियन के 401वीं ब्रिगेड के कैप्टन को रफा में जंग के मैदान में ढेर कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वाकया तब पेश आया जब रफा के मशरिकी हिस्से में उनकी टैंक को मुजाहिदीनों ने एंटी टैंक मिसाइल से निशाना बनाया। इजरायली फौज यहां पिछले 6 महीनों से सरगर्म है, लेकिन इसके बावजूद फलस्तीनी मुजाहिदीन की कार्रवाई जारी है। मुजाहिदीनों ने रफा में इजरायली फौज पर एंटी टैंक मिसाइल हमले किए, बारूदी सुरंगों के धमाके और स्नाइपिंग के जरिए वार किया है। शनिवार को ही सराया अल कुदूस और अल-कस्साम ब्रिगेड ने मिलकर रफा के अल शार मॉल के करीब एक इजरायली D9 बुलडोजर को तांडव मिसाइल से दागकर उड़ाने का काम किया। वहीं आप तीसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली कैदी ने नेतन्याहू की हुकूमत पर नाकामी का इल्जाम लगाया है। फलस्तीन से आई एक और सनसनीखेज खबर, जहां हमास के फौजी विंग कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली कैदी मेटन का एक वीडियो जारी किया है। यह कैदी 7 अक्टूबर 2023 से गजा में कैद है। वीडियो में मेटन ने इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी हुकूमत पर नाकामी का इल्जाम लगाते हुए सवाल किया, क्यों हमारे वापस लौटने में इतना वक्त लग रहा है। उसने कैदियों की हालत और उनकी जिंदगियों पर मंडरा रहे खतरों का भी जिक्र किया है। मेटन ने नेतन्याहू को मुखातिब करते हुए कहा कि उसने सुना है कि कैदियों को छुड़ाने के लिए $5 मिलियन का इनाम रखा गया है। उसने यह भी कहा कि आप अपने दुश्मनों को तबीयत और इरादों को समझाने में नाकाम रहे हैं। इस इजरायली कैदी ने अपनी कौम से अपील की है कि वो नेतन्याहू के घर के बाहर एहतजाज करें और उनके एक पल भी चैन से सोने ना दें। उसने कहा कि हम कम खुराक और पानी, दवाइयों की कमी के साथ मुश्किल हालात में जी रहे हैं। कस्साम ब्रिगेड ने वीडियो के आखिर में कहा कि वक्त खत्म हो रहा है। याद रहे कि कस्साम ब्रिगेड ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर नेतन्याहू दबाव के बजाय मुआहिदा नहीं करते हैं तो कैदियों की घर वापसी ताबूत में होगी। वहीं आप चौथी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खलील में फौजी गाड़ी पर हमला, फोर कैंप के पास 4 लोग इजरायली फौजियों को ढेर किया गया। फलस्तीन और इजराइल के बीच हालत दिन बर दिन संगीन होते जा रहे हैं। ताजा खबर पश्चिम किनारे से सामने आई, जहां खलील शहर के फोवार कैंप के करीब शनिवार शाम को एक फौजी गाड़ी पर हमला किया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक इस हमले में 4 इजरायली फौजी ढेर हुए हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है।
हमले में के बाद गाड़ी के ड्राइवर ने मोकाम से निकलकर सलामती के साथ फरार होने में कामयाबी हासिल की। इस घटना के बाद इजरायली फौज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस बीच शनिवार सुबह फलस्तीनी मुजाहिदीनों ने पश्चिम किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में इजरायली फौज के हमलों का मुकाबला किया। नाब्लस के जनूब में बीटा टाउन में हुए मुठभेड़ के दौरान फलस्तीनी नौजवानों और इजरायली फौज के बीच शदीद झड़पें देखने को मिली। हमास ने फोवार कैंप के करीब हुए हमले की तारीफ करते हुए इसे गजा में हो रही जनसंहार का फितरी जवाब करार दिया। उन्होंने ऐलान किया कि इस तरह की कार्रवाइयां और मजीद तेज की जाएंगी। हिज्ब ए मुजाहिदीन ने भी मज़ाहमत तेज करने और एकजुट होकर इजरायली कब्जे का मुकाबला करने की दावत दी है। उनका कहना है कि इजरायली मंसूबों को सिर्फ मजीद टकराव और मज़ाहमत से रोका जा सकता है। वहीं आप पांचवी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा का कमाल अदवान हॉस्पिटल इजरायली हमलों की जद में आ चुका है। गजा से आई एक और दिल दहला देने वाली खबर, जिसमें शनिवार की शाम कमाल अदवान हॉस्पिटल जो गजा के शुमाल में वाक़े है, इजरायली बमबारी का निशाना बनाए। 100 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन बमों ने इस हॉस्पिटल को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस बर्बर हमले ने हॉस्पिटल के पश्चिम हिस्से को तबाह कर दिया है, जहां ऑपरेशन थिएटर और नवजात बच्चों के लिए इमरजेंसी यूनिट मौजूद थी। इसके अलावा पानी के टैंक्स, ऑक्सीजन जनरेटर्स और ईंधन और स्टोरेज भी बर्बाद किए गए। तबाही के दौरान आग लगने से हालत और संगीन हो गए। हमले के दौरान हॉस्पिटल के अंदर मौजूद 3 लोग जख्मी हो गए। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर हुसाम अबू सफिया ने इजराइल के इन हमलों को फौरन रोकने की पुरज़ुर मांग की है। डॉक्टर अबू साफिया का कहना है कि हमारे अंदाजे के मुताबिक इमरजेंसी मरम्मत में कम से कम 10 घंटे लगेंगे, हो सकता है पूरा दिन भी। मरम्मत के कामों को जल्दी अंजाम देना बेहद जरूरी हो चुका है। वहीं आप छठी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा में इजरायली जुल्म की इंतहा पार हो चुकी है। गजा पट्टी से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां इजरायली कब्जा फौज ने पिछले 24 घंटे में 3 बड़े कत्लेआम को अंजाम दिया, जिनमें 32 फलस्तीनी और 95 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। जहां कुछ जख्मी लोगों को गजा के चंद अस्पतालों में पहुंचाया गया, जो अभी भी किसी तरह काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि इजराइल की जानिब से रुकावटें लगातार जारी हैं। इन ताजा हमलों के बाद 7 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद 44,612 हो गई है और घायलों की 1,05,834 हो चुकी है, जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने है और दुनिया बखूबी देख रही है कि कौन अपने आतंकी हमलों से मजलूम लोगों को निशाना बना रहा है, और दुनिया यह भी देख रही है कि कौन जंग को जंग की तरीके से लड़ करके इजरायली फौजियों को लगातार धूल चटाने की कोशिश कर रहा है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।